आज हम एक नई विद्या सीखने जा रहे हैं। यदि आप इस विद्या को ध्यान से सुनेंगे तो आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये एक महान शक्ति है। ये रक्त काटेरी साधना का स्वरूप है जो अम्मावारी के अनेक रूपों का संयोजन है। रक्त काटेरी साधना के कई प्रकार होते हैं और आज हम उन्हीं के बारे में जानेंगे। ये उस रक्त काटेरी साधना का नाम है जो भगवान की शक्ति का स्रोत है। अनेक लोग विभिन्न स्थानों पर इस रक्त काटेरी की पूजा करते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में दक्षिण भारत के बहुत से लोग रक्त काटेरी देवी की आराधना करते हैं। हमें इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए? जो भी इस रक्त काटेरी की पूजा करता है, जो अपने परिवार का मूल पुरुष होता है, वह निश्चित रूप से रक्त काटेरी साधक बनता है या फिर उन्हें पूर्व काल में रक्त काटेरी का सेवक बनना चाहिए। यदि हम इस रक्त काटेरी की साधना को करें तो हमें क्या लाभ मिलता है? इस कलयुग में इस साधना के अनेक लाभ हैं। यद्यपि अम्मावारी का स्वरूप मोक्ष देवी नहीं है, फिर भी यह देवी आपको ज्ञान प्रदान करती है जो सबसे महत्वपूर्ण है। रक्त काटेरी से डरना नहीं चाहिए। यह माता भले ही उग्र रूप में दिखाई दे, लेकिन वह कल्याणकारी है। वह संसार की बुरी और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा करती है, इसलिए उसे अपनी माता के रूप में स्वीकार करें। रक्त काटेरी का अर्थ है काली की ही पूजा करना। यह जान लें, रक्त काटेरी और कालिका एक ही हैं। उनके रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन उनकी शक्ति में कोई अंतर नहीं है। प्राचीन काल में हर कोई कालिका की पूजा नहीं कर सकता था, इसलिए ऋषियों, महर्षियों और मंत्रों ने करुणा के अथाह सागर से रक्त काटेरी की साधना सामान्य के लिए एक विशेष वरदान के रूप में दी। हर व्यक्ति को काली की उपासना का अनुभव प्राप्त करने का अधिकार है। यह काली आकांक्षा से उत्पन्न हुई है। रक्त काटेरी, आप काली के सभी रूपों को देख सकते हैं। लोगों को समझना चाहिए कि रक्त काटेरी काली से भी अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। यदि हमारी 9 कालिकाएं रक्त काटेरी तो रक्त वाहिनी उत्पन्न होती है। यदि 9 कालिका देवियां एक हो जाएं तो वह रक्त पात्र जन्म लेता है। यदि हम इस रक्त पात्र को प्रसन्न करें तो 9 कालिकाएं भी प्रसन्न होती हैं। इस रक्त पात्र को कैसे प्रसन्न किया जाए? मंत्र साधना के माध्यम से गुरु की अनुमति लेकर यह साधना करनी चाहिए। यदि गुरु नहीं है तो भी सनातन धर्म में अनेक महान गुरु और परंपराएं हैं। उनसे सीखें और ज्ञान प्राप्त करें। यदि गुरु मिल जाएं तो उस अवसर को अवश्य ग्रहण करें और जीवन के रहस्यों को समझें। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ। इस भौतिक संसार में कोई भी मंत्र बुरा नहीं होता। यदि कोई मंत्र बुरा होता तो भगवान शिव हमें वो ज्ञान कभी नहीं देते। यदि कुछ बुरा है तो वह ऋषियों की इच्छा और उद्देश्य पर निर्भर करता है कि उस मंत्र का उपयोग कैसे किया जाए। दुनिया कहती है कि यह क्षुद्र देवी की साधना है, लेकिन क्षुद्र का अर्थ क्या है? मेरे अनुसार क्षुद्र का अर्थ है जिस पर कोई बोझ या जिम्मेदारी न हो। क्षुद्र वह है जो बंधनों से मुक्त नहीं हो सकता। जो दूसरे के लिए कार्य करता है वही शुद्ध है। कोई भी मंत्री या तांत्रिक का मंत्रों और तंत्रों का प्रयोग दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए नहीं करता। क्या आप जानते हैं कि मंत्र और तंत्र सिद्ध करना कितना कठिन है और सिद्धि प्राप्त करने के बाद उन्हें संभाल कर रखना कितना कठिन होता है? यह साधना का संसार कितना खतरनाक हो सकता है, यह भी समझना चाहिए। और नियमों का पालन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है वही शुद्ध होता है। याद रखें, शूद्र या रुद्र में कोई भेद नहीं है। हमारे अनुसार शूद्र और रुद्र एक ही मंत्र के 2 रूप हैं। मंत्र की शक्ति दोनों में समान है। यह इस पर निर्भर करता है कि साधक उस शक्ति का उपयोग कैसे करता है, वह शूद्र बनेगा या रुद्र। अब हम रक्त काटेरी की साधना की विधि के बारे में बात करते हैं। जो लोग इस साधना को करना चाहते हैं उन्हें केवल हल्दी रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। यह दीक्षा 41 दिनों की होती है। पूरे 41 दिनों तक यह साधना करनी होती है। प्रतिदिन 3000 मंत्र जप करना चाहिए। अब मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीं क्लीं 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 ह्रीं आं हूं
महारक्त काटेरी क्लुम क्लू ह्रीं क्लीं दीर्घजिह्वा प्रदर्शने रुधिरस्वरूपिणी मां रक्ष रक्ष मम शत्रुं भक्ष भक्ष ह्रीं ला 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 ह्रीं स्वाहा। माता उग्र रूप में हो या सौम्य, वह माता ही होती है। सभी लोग आनंदित होते हैं।